उसके अंदर दातारामगढ़ में मुझे तो ये नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोई डिमांड बची है, बल्कि विधायक जी ने जो वादे जनता से किए थे उन वादों से करीब 500 गुना ज़्यादा काम। और हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, उसकी DPR भी बन गई है और लगभग 1,000 करोड़ रुपए उसका एक डाणी एक गांव में कोई भी किसी भी जो क्षेत्र था वो वैसा का वैसा है। पानी का मामला है तो अमराराम पहले 5 साल विधायक रहा था, उस टाइम का ही काम है, उनमें 2 पाइप भी नहीं डाल सके अभी तक। उन 15 MLA ने जितना काम करवाया ना 70 साल में, उसके कहीं 4 गुना जोड़ लो आप, वो काम हमारे दातारामगढ़ का तो इतना क्रम फूटा हुआ है लोगों का कि यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है। अभी बात कर रहे थे सड़कों की, सांसद महोदय ने बोला मैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक की सड़कें बना दी, इधर ये बोल रहे हैं ये सड़कें हमने बना दी, कोई 0 लेवल पे काम रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है शिक्षा में, आपके चिकित्सा में, स्वास्थ्य में। और रही बात मेरे पूर्व वक्ता यहाँ बता रहे थे पानी की बात, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ जो लोग करीब 400 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। और आज दातारामगढ़ की स्थिति है कि विधायक ने जो इन 3 साल में जो कोरोना के बाद में जो काम कराया पूरे राजस्थान में, यदि सीकर जिले में नहीं पूरे राजस्थान। आज हम दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं जहां से कांग्रेस के विधायक है, तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष भाजपा का और प्रधान भी भाजपा के। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव के पहले क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को पूरे हुए हैं, कौन से मुद्दे पूरे नहीं हुए, जनता की क्या मांग थी और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता की क्या मांग है। हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी क्या मांग और कौन सी मांगें पूरी हुई है। आप बताइए कौन सी मांग पूरी हुई है। देखो पिछले 4.5 साल में, 4.5 पौने 5 साल का जो समय रहा है, उसके अंदर दातारामगढ़ में मुझे तो ये नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोई डिमांड बची है, बल्कि विधायक जी ने जो वादे जनता से किए थे उन वादों से करीब 500 गुना ज़्यादा काम हुए हैं। मतलब यही सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं। और MLA साहब ने जो पहले वादे किए थे लगभग उन वादों को पूरा किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह जी ने बढ़ चढ़ के काम किया। कौन से काम पूरे किए? काम जैसे अपना शिक्षा में मान लो, चिकित्सा में मान लो, सड़क के विकास में मान लो, पानी के लिए मान लो। दातारामगढ़ तहसील पहले भी जल के लिए खूब तृप्त थी और आज भी उसी की दिशा में है। यानी पानी की व्यवस्था एकदम विधायक जी का जो मूल था कि मैं जल की व्यवस्था दातारामगढ़ में कर दूंगा, तो मेरे हिसाब से अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था विधायक जी ने नहीं की है और दातारामगढ़ पानी के लिए तराई कर रहा है। विशेषकर मैं पानी के लिए कहूँगा। और सड़कें वगैरह भी अपन जाएं दाता की तरफ तो सारी उखड़ी हुई हैं, ऐसी कोई सड़क नहीं है जो दातारामगढ़ विधायक के कार्यकाल में बनी हो। सड़कों का कार्यकाल द्वारा जो भी बना वो हमारे सांसद महोदय के थ्रू बना। पूरे दातारामगढ़ में जितनी भी बड़ी लाइनें हैं सब सांसद महोदय के सानिध्य में बनी हैं। जैसे मंडा से रेणवाड़ है, रिंगत से दांता है, खूड़ से रेणवाड़ है, लगभग काम हुए। और जैसे MLA साहब है उसने भी काम तो किया है, ऐसी कोई बात नहीं काम नहीं किया है, पर वो काम जैसे चाह रहे हैं ना वैसे काम नहीं हुआ। क्यों कि जैसे पानी के लिए जो मेरे भाई केदार जी ने कहा तो पानी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। खाटू श्याम जी में पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृष्णा सेक्रेट उसके तहत काफ़ी काम करवाए थे, उतना काम कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हो पाया। एक्चुअली ये है यहाँ जो कह रहे हैं साथी कि पानी की जो समस्या थी वो जो कि त्यों है। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा दातारामगढ़ वैसे भी डार्क जोन में था, भूजल बहुत नीचे स्तर पे है और हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, उसकी DPR भी बन गई है और लगभग 1,000 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन भी हो गया है। पानी के लिए नीचे पानी भूजल में है नहीं और हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि जो बहता हुआ पानी है वो जनता को मुहैया करवाया जाए और जो JJM की स्कीमें बनी है उसके अंतर्गत पूरे दातारामगढ़ में हमारी ये कार्य योजना है कि जनता को हर घर नल से जोड़ा जाए और अच्छा काम। और साथियों ने भी बताया कि रोड का काम कहीं नहीं है। मैं मानता हूँ दातारामगढ़ से जो रोड है
वो काम उसका चल रहा है। सही कह रहे हैं कि वो रोड टूटी हुई है। उसके अलावा मैं साथियों से पूछना चाहूँगा कि जो गांव-गांव है, ढाणी है, वहाँ पे जहाँ ग्रेवल सड़कें नहीं थी, आम रास्ते आम आदमी को जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु फिर भी वहाँ गांव-गांव ढाणियों में हमारे एमएलए साहब ने वहाँ सड़कें बनवाई है और अच्छा काम किया है। मैं मानता हूँ दातारामगढ़ में बहुत ही अच्छा काम किया है। ये हमारे जो भास्कर का सर्वे है उसमें भी बताया है कि दातारामगढ़ के विधायक ने सीकर जिले में 1 नंबर काम किया। हेलो भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब से, शिक्षा के क्षेत्र में एक सीकर जिले में ऐसा दातारामगढ़ क्षेत्र है कि उसमें सरकारी कॉलेज नहीं है, और भाई साहब ने बोल दिया शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और रोडें कौन से गांव में, आप ये बता दो, एक गांव बता दो मेरे को जिसमें रोड डाल दी हो। एक ढाणी एक गांव में कोई भी किसी भी जो क्षेत्र था वो वैसा का वैसा है। पानी का मामला है तो अमराराम पहले 5 साल विधायक रहा था, उस टाइम का ही काम है, उनमें 2 पाइप भी नहीं डाल सके अभी तक। जहाँ 8 ट्यूबवेल करवाई थी, दातारामगढ़ में 350 मतलब 300 करोड़ की योजना लेके आए थे, ऊपर वाली टंकी बनवाई थी, 8 ट्यूबवेल बनवाए थे इनके साहब ने, मतलब उनमें 2 पाइप भी नहीं डाल सके। और ये कह रहे हैं हमने पानी का भी काम कर दिया, रोड का भी काम कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में भी कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा में एक भी क्वेश्चन दातारामगढ़ विधायक ने लगाया हो तो आप बताओ। मेरे हिसाब से तो मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, 15 एमएलए इस दातारामगढ़ से 1951 से लेकर के अब तक 15 एमएलए रह चुके हैं, 51 या 52 से। उन 15 एमएलए ने जितना काम करवाया है ना 70 साल में, उसके कहीं 4 गुना जोड़ लो आप, वो काम हमारे एमएलए वीरेंद्र सिंह जी ने इन 4.5 सालों में करवा दिया। मैं ज़्यादा नहीं जानता, बाकी दुनिया है, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, कितना ही जुठला दे कोई चीज़। जैसे अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि एक भी गांव बता दो जहाँ रोड, क्या बोल रहे हैं, एक भी गांव बता दो जहाँ रोड डाली हो। मेरे गांव में चलो, गिलों की ढाणी में, मैं आपको 4 तरफ से डामरीकरण रोड का काम चालू है, मैं दिखाता हूँ। रही पानी की बात, मेरे ग्राम पंचायत गिलों की ढाणी, अभी जो नया वो आता ना पंचायतों का प्रीसीमन, उस टाइम पे हमारी ग्राम पंचायत बनी थी गिलों की ढाणी, उसमें 2 बोर एमएलए साहब ने करवाए, वो खाली निकल गए। फिर दोबारा 2 बोर फिर करवा दिए, एक अखेपरा स्कूल में करवा दिया, वो हमारे ग्राम पंचायत गिलों की ढाणी पड़ता है। एक केरपुरा स्कूल में करवा दिया ट्यूबवेल, जिसमें पानी चल रहा है, अखेपरा में चल रहा है। 2 बोरिंग ताज़ा 2 फेल हो गए, उसके बावजूद 2 और करवा दिया हमारे एमएलए साहब ने गिलों की ढाणी में, वो बड़ी टंकी के अंदर सप्लाई हो रहा है। मैं तो इस बात को मानता नहीं कि एमएलए साहब ने काम नहीं करवाया, चाहे वो शिक्षा का हो, विकास, कोई भी तरह का विकास ले लो आप। मेरे गांव की तो मैं आपको क्या बताऊं, दातारामगढ़ में मेरा गांव तो इतना फेमस हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि पता नहीं इन गिलानी ढाणी वालों ने एमएलए साहब को क्या खिला दिया जो हर तोहफा गिलानी ढाणी को दे रहे हैं, हर तोहफा गिलानी ढाणी को दे रहे हैं, जबकि वो अकेले गिलानी ढाणी को नहीं दे रहे हैं, पूरे दातारामगढ़ को हर तरफ से तोहफा दे रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताइए क्या जैसे दातारामगढ़ की आप भौगोलिक स्थिति देख के तो मुख्य रूप से यहाँ पानी की समस्या है। पानी की समस्या पूरे दातारामगढ़ में है। 2008 में जब अमराराम ने चुनाव लड़ा तो उसी समय भी 600 टैंकर पानी डले थे, लेकिन जैसे अमराराम चुनाव जीत करके गए और विधानसभा में योजना बना करके और दातारामगढ़ की जनता को पानी पिलाने का काम किया है, तो दातारामगढ़ की जनता ने अमराराम ने किया है। और इसी के बाद में कल ही सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे विधायक जी के खुद के गांव में, आपकी जैसे पत्रकार लोग गए थे खुद के गांव में, आज तक वो ये बोल रहे हैं कि हमने आज तक से शुरू से लेकर के जब पानी का जल स्तर नीचे गया है तब से लेकर के अब तक हमने पानी हमें मिला ही नहीं। बात करते हैं शिक्षा की स्तर हमारे दातारामगढ़ का तो इतना क्रम फूटा हुआ है लोगों का कि यहाँ सरकारी कॉलेज नहीं है। अभी बात कर रहे थे सड़कों की, सांसद महोदय ने बोला यहाँ से लेकर के वहाँ तक की सड़कें बना दी, इधर ये बोल रहे हैं ये सड़कें हमने बना दी, कोई 0 लेवल पे काम हो रहा है। हमारे दातारामगढ़ में बहुत अच्छे काम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बोल रहे हैं कॉलेज नहीं भी, कॉलेज का भी काम चल रहा है। और जैसे खाटू श्याम जी में उपजिला अस्पताल हुआ है, और सड़कों का काम तो मानता हूँ, जैसे मेरा एक छोटा सा वार्ड है 7 नंबर वार्ड, वहाँ एमएलए साहब ने कम से कम 1.5
3-3.5 करोड़ रुपए की सड़कें, अभी जो 16.5 करोड़ की सड़कें तो अभी पास हुई है, इससे पहले 15-16 करोड़ की पहले पास हुई थी। तो काम इतने काम हुए हैं कि विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है बोलने का कि काम नहीं करवाया, ये तो सब क्या ऐसे पार्टीबाजी की बातें चलती है और ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छा काम हुआ है, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारे विधायक जी ने जितने काम इन 4.5 सालों में करवाए हैं उतने काम राजस्थान में शायद 2-4 विधानसभा क्षेत्र ही होंगे जिनमें ये काम हुए हैं। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि सांसद महोदय ने ये करवाए, कोई रोडें नहीं बनी। मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथी अगर आँख मीच कर अपने घर की तरफ जाएंगे तो भी सीधा घर पहुँच जाएंगे। इतनी शानदार रोड ये खाटू श्याम जी से प्रचार के लिए बनवाई है। यहाँ से अभी जिसका उद्घाटन हमारे विधायक जी महोदय ने मंडा से लेकर खाटू श्याम जी जो स्टेट हाईवे उसका हमारे विधायक जी मोदी ने किया है। हमारे खाटू श्याम जी में भाजपा का नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड है, लेकिन 18 करोड़ की सड़कें तो एक बार पास हमारे विधायक जी ने करवाई है। 16.5 करोड़ की सड़कें अभी बता रहे थे भाई मुकेश अभी करवाई है। एकमात्र विद्यालय हमारे साथी जो भी बता रहे थे कि सांसद जी ने करवाया, एकमात्र विद्यालय सीतारामपुरा उसको अंग्रेजी माध्यम में करवाना वो भी विधायक जी ने किया है। उपजिला हॉस्पिटल 41 करोड़ पूरे दातारामगढ़ में कहीं नहीं दिए, खाटू श्याम जी को दिए हैं। 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बन के तैयार है जिसका उद्घाटन अभी विधायक जी ने किया है। और भी बहुत से ऐसे काम है जो विधायक जी ने किया। दातारामगढ़ की बात करूंगा तो 5 दिन डिबेट में लग जाएंगे। और आपको अगर काम का विधायक जी का देखना है तो जिस दिन आचार संहिता लगे उस दिन घूम के देख लेना, जहाँ नया पत्र लगा है वो वीरेंद्र सिंह के नाम का लगा है। आज तक जितना भी 4.5 साल में काम हुआ है एमएलए साहब वीरेंद्र सिंह जी ने किया है और सबसे ज़्यादा विकास दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह जी ने किया है दातारामगढ़ में आज तक। आप बताइए कौन से काम? विधायक वीरेंद्र सिंह जी ने सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में बहुत अधिक काम करवाए हैं। हर गांव हर ढाणी में ये काम करवाए हैं। एक भी गांव उन्होंने छोड़ा नहीं जहां पे विधायक वीरेंद्र सिंह ने कोई काम नहीं करवाया हो। हर गांव में उन्होंने काम करवाने का प्रयास किया है और उसमें सफल हुए हैं। विपक्ष पानी का मुद्दा लेके आ रही है, मेन उनका पानी का मुद्दा है। पानी ऑलरेडी वैसे भी यहाँ पे कम है, उसके बावजूद भी विधायक साहब ने बहुत सी ट्यूबवेलें करवाई है। विपक्ष का पानी का मुद्दा तो इस हिसाब से है जैसे उनको पानी नहीं मिल रहा और ये जिंदा ही नहीं है पानी बगैर। पानी का कोई मुद्दा नहीं होता, मेन काम है भाई साहब ने एजुकेशन के मामले में इतना बढ़िया काम किया है। बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। एक एजुकेशन के मामले में भाई साहब ने मतलब कि यहाँ पे हर स्कूलों को हर जगह मतलब कि बढ़िया से बढ़िया तो सुविधा, बढ़िया से बढ़िया यहाँ टीचर, बढ़िया से बढ़िया इनका जैसे कोई 10th स्कूल है उसको 12th में कन्वर्ट करना। एजुकेशन का मामला एक वही मेन मुद्दा होता है कि हाँ भाई हमारे क्षेत्र में बच्चे पढ़े और एजुकेशन पाकर बढ़िया से बढ़िया लेवल पे जाए। पानी का मुद्दा तो आज नहीं तो कल सॉल्व हो जाएगा। भाई पानी तो यहाँ पे है ही नहीं ना। आप देखो बस एक खाटू श्याम जी क्षेत्र बचा है आसपास का कि इसके अंदर पानी है और पानी तो आता रहेगा जाता रहेगा, सड़कें बनती रहेगी टूटती रहेगी। ये कोई मुद्दा नहीं होता विपक्ष का। बाकी विधायक साहब आने वाले हैं, दोबारा वही आएंगे और वही जीतेंगे, कोई हराने वाला है। मैं तमाम साथियों के विचार सुन रहा हूँ। दातारामगढ़ क्षेत्र के जो साथी लोगों ने बताया, जो काम आज से 20 साल 30 साल पहले हो जाने चाहिए वो कामों के आज ये गिनवा रहे हैं। हमने ये रोड बना दी, हमने ये पत्थर लगवा दिए, हमने ये स्कूल क्रमोन्नत करवा दिए। इन सब साथियों से जो वर्तमान विधायक हैं उनसे सबसे मेरा आज सवाल है कि दातारामगढ़ में हर स्कूल को ये कह रहे हैं कि हमने 10वीं से 12वीं क्रमोन्नत करवा दी, लेकिन उसमें विद्यार्थी कितने हैं, उसमें शिक्षक कितने हैं, उसमें सुख सुविधाएं, उसमें रूम कितने हैं, कभी किसी राजनेता ने किसी पार्टी के आज तक ध्यान नहीं दिया। दातारामगढ़ सीकर जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है आज भी शिक्षा और चिकित्सा के मामले में। दोनों पार्टियां जो भी हैं यहाँ पे चुनाव लड़ती आई हैं आज तक सब ने कभी ध्यान नहीं दिया। जो काम आज से 20 साल 30 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो नहरी जल वर्तमान जल स्तर कम है, इसका कोई समाधान न राजनीतिक पार्टियों के पास में है न कोई स्थानीय लोगों के पास में। लेकिन जिज्ञासा हो राजनीतिज्ञों में तो जो बहता हुआ पानी है पाकिस्तान जा रहा है, खाड़ी देशों में जा रहा है, अपना बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है, वो पानी दातारामगढ़ में कभी का आया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति होती है। तो मुझे नहीं लगता वर्तमान जो विधायक है और जो पूर्व यहाँ के कार्यकर्ता हैं दूसरी पार्टियों के हैं उन सब का इन चीज़ों पे ध्यान गया आज तक।
जैसे मेरे भाई को नहीं बोल रहे थे वैसे पानी हमारे गिल्ला की ढाणी और यहाँ कौन के वो सीताराम पर बता रहे थे उसमें तो नीचे खोदे तो पानी पीने के लिए है तो उस जो कौन के सूखा एरिया है उसमें तो बूंद भी नहीं है जो कौन के जैसे ब्लॉकों की सड़क है वो भी सारी उखाड़ दी हर घर के सामने एक एक नलकी घेर दी एक भी बूंद पानी का नहीं है दातारामगढ़ तहसील में ऐसा एमएलए कभी भी काम नहीं किया। दातारामगढ़ क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में तो उस शिक्षा में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हर तहसील में 2-2 सरकारी कॉलेज है लेकिन दातारामगढ़ का दुर्भाग्य है कि अभी तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है। देखिए हमारे जो स्थानीय विधायक जी हैं जो चुनाव में आने से पहले जो स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्होंने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने चुनाव में आने से पहले उन्होंने यहाँ छोटी सभाओं में उन्होंने बोला था कि जो खाटू श्याम जी से जीण माता जाने वाली जो सड़क है वो उनसे पहले उनके पिताजी आए थे उन्होंने भी अपनी जनसभा में बोला था कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो ये सड़क बनवा दूंगा। उनके कार्यकाल में भी वो सड़क नहीं बनी। उसके बाद में जब वीरेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए तो उन्होंने भी ये वादा किया था कि मैं अगर जीतता हूँ तो ये सड़क बनवा दूंगा। वो सड़क आज तक नहीं बनी। उसके बाद भी 25 सालों से हमारे विद्यार्थियों की ये मांग है कि तहसील मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय होने चाहिए कॉमन। आज तक सरकारी महाविद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी बात हमारे विधायक जी ने चुनाव में ये बोला था कि अगर मैं जीतता हूँ तो यहाँ पर कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी लाकर यहाँ दातारामगढ़ को पानी पिलाने का काम करूँगा, लेकिन आज तक उस पर 1% भी काम नहीं हुआ। हमारे दातारामगढ़ क्षेत्र में जो भी काम हुए हैं वो बड़े ही ऐतिहासिक काम हुए हैं। पिछले 4.5 साल में अभी मेरे पूर्व के जो वक्ता बता रहे थे कि यहाँ कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं हुई है, तो क्या आप कॉलेज बालिका कॉलेज को क्या सरकारी कॉलेज नहीं मानते? क्या वो वीरेंद्र सिंह जी के टाइम पे या कांग्रेस के टाइम पे कोई विद्यालय नहीं हुई है? कॉमन कॉलेज की बात कॉमन नहीं तो क्या बालिका विद्यालय आपको उसको सरकारी विद्यालय नहीं मानते? हमारे विधायक महोदय ने रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए हैं, उसके लिए हम नहीं करें। हम पार्टी वालों का ये नहीं है। यहाँ का जो मीडिया है जिसका सबसे जिम्मेदार जो पक्ष है दैनिक भास्कर, उसका सर्वे हुआ है, उसमें हमारे विधायक महोदय 4 नंबर पर आए हैं। वो 1 साल 1.5 साल पहले का सर्वे है। आज की तारीख में यदि कोई भी मीडिया, निष्पक्ष मीडिया यदि कोई सर्वे करवाता है तो हमारे विधायक 200 में से 1 नंबर पे हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ है शिक्षा में, आपके चिकित्सा में, स्वास्थ्य में। और रही बात मेरे पूर्व वक्ता यहाँ बता रहे थे पानी की बात, तो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ जो लोग खड़े हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ सांसद महोदय सन 2019 में जहाँ भी सभाओं में आए हैं, मेरे गांव में भी उन्होंने एक सभा की थी, उसमें कहा था कि 15 दिन बाद में गांव वालों, एक संत आदमी के ये शब्द हैं, ये किसी व्यक्ति के नहीं है, एक संत आदमी जिसने अपना चोगा पैर रखा है, वो आदमी वहाँ हमारे गांव के बीच में कह के गया था कि 15 दिन बाद में आओ गांव वालों, आप देख लेना आपके यहाँ टूटी जमुना का जो पानी है वो यहाँ आपकी टूटी में आ जाएगा। तो क्या वो आ गया? तो इसलिए आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र माफ नहीं, आप ये कह के गए थे कि 15 दिन में आपके यहाँ आ जाएगा, क्या वो आ गया? क्या दातारामगढ़ के अंदर कॉलेज भवन बन के तैयार हो गया? डिबेट में कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं है। राजकीय कन्या महाविद्यालय का भवन बन के तैयार है, उद्घाटन होना है। ये कह रहे हैं कि शिक्षा, और कई जैसे भाई कह रहे थे कि शिक्षा की स्थिति है पूरे सीकर जिले में, राजस्थान में, यहाँ दातारामगढ़ पंचायत समिति में 54 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। दातारामगढ़ विधानसभा की 3 जो खूड़ और बानुड़ा की स्कूलों को निकालते हैं तो 54 स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दातारामगढ़ में है और 45 स्कूल पलसना पंचायत समिति में। यही स्थिति है कि कल के दिन में हमने शिक्षा के चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे 19 PHC, 5 CHC और एक उप जिला अस्पताल जो इस वित्त वर्ष में घोषित करवाया, उसकी वित्तीय स्वीकृति आ गई। कल से 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो टेंडर डालना है। 6 तारीख को टेंडर खुलेगा। अकेले खाटू श्याम जी के अंदर करीब 400 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में। और आज दातारामगढ़ की स्थिति है कि विधायक ने जो इन 3 साल में जो कोरोना के बाद में जो काम कराया, पूरे राजस्थान में, यदि सीकर जिले में नहीं पूरे राजस्थान में यदि किसी ज़मीन की कीमत बढ़ी है तो कीमतें बढ़ती हैं हमेशा सुख सुविधा से। और आज जो सड़कों का जो जाल बना है, अभी
कुछ भाजपा से जुड़े हुए लोग कह रहे थे कि ये सड़क सांसद महोदय ने चलाई है। निश्चित तौर से PMGSY का पैसा 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन सेंटर तब देती है जब स्टेट अपने हिस्से का पैसा अंशदान सेंटर के पास में जमा हो जाता है। इसलिए सारी जो सड़कें, रही बात सुमेधानंद जी की, मैं कह रहा हूँ कि सामेर गाँव के अंदर, कूड़ी गाँव के अंदर ये कहा उन्होंने कि ये गनोड़ा से जो सामेर के बीच के रास्ता है ये किसी नॉर्म से नहीं बनता, और आज उसी सड़क को ये कह रहे हैं कि हमने बनाई है। ये सांसद महोदय की वीडियो पढ़े। रही बात पानी की, 8800 करोड़ रुपए इस बजट, इससे पिछले बजट में दिए, उनमें से 1000 करोड़ रुपए तो रिलीज कर दिए कि हरियाणा गवर्नमेंट से जो पानी आएगा उसके हरियाणा सरकार को पैसा देने के लिए राज्य सरकार 1000 रुपये जमा करवा चुकी है, और पानी जो बहता हुआ पानी आएगा निश्चित तौर से उसमें समय लगेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के राज में एक पंचायत में जितना काम, सारी पंचायतों में जितना काम हुआ है वो काम हमारे विधायक ने इस कार्यकाल में करवाया। आप रही बात, कोई ये कहे, मैं आप लोगों को एक बात दिखाना चाहूँगा, एक बात दिखाना चाहूँगा कि आज जो माकपा के लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, ये 15 मार्च 2023 के अखबार की फोटो है। रेणवाल से गोरियां सड़क बन रही थी, अमराराम वहाँ जाकर JCB में बैठ के उस विकास को अटका लिया और स्टे लाकर आज उस सड़क को रोक दिया। रोड बनाओगे नहीं, गांव को बोर्ड के रोड बनाओगे। ऐसा है, शांति रखिए भाई, शांति। ऐसा है, मैं आज मैं 48 साल का हो गया। 48 साल में अलग अलग पार्टियां राजस्थान में और दाताराम में चुनाव लड़ी है और वादा करके गए हैं, लेकिन एक भी वादा अभी तक धरातल पे सत्य वादा नहीं हुआ है। जो सरकार के नॉर्म्स का होता है, जो पंचवर्षीय योजना होते हैं, उनका ही काम हो रहा है। स्कूल खुली है तो जो स्कूलें जो खुलनी थी वो खुली है। नया क्या कर दिया? नया अगर कुछ किया है तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया, इसके अलावा कोई नया कुछ भी नहीं किया गया। आज खाटू श्याम जी में इधर से उधर रास्ता नहीं है, निकलने का रास्ता भी नहीं है। अगर आप ये बोलते हो कि विधायक बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर डायरेक्ट विधायक की बात आती मैं बताऊंगा, राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक हैं। अगर अच्छा रिपोर्ट कार्ड होता तो विधायक के लिए राज्यपाल और अध्यक्ष के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कि 2013 में अमराराम को दिया गया है। 200 विधायकों में सबसे टॉप बेस्ट, हर परफॉर्मेंस में जनता के मुद्दों की समस्या दिलाने पे, किसान को राहत दिलाने के हर मुद्दे पे बात किया है। यहाँ सिर्फ घोषणा है, कोई वादा नहीं है। आज भी कल कोई आपके साथी डिबोट ले रहे थे, तुलसी रामपुरा में विधायक का खुद का गाँव है, पंचायत है, पीने का पानी नहीं है। 20 साल पहले ट्यूबवेल बना, आज दातारामगढ़ जितना पानी से तरस रहा उतना कोई नहीं तरसा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कर्जा माफी के वादे से, ये तो विधायक का भाग खुल गया था कर्जा माफी के नाम से, इसलिए वो आगे नहीं आना क्या था विधायक का। तो ये थे दातारामगढ़ के लोग जिन्होंने बताया कि कौन से विकास कार्य हुए, कौन से नहीं हुए। मैं कैमरामैन ओमेंद्र के साथ सुशील जोशी, राजस्थान तक, दातारामगढ़।